वेलकम साथी। आज हम एक नए एपिसोड 113 के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम ट्रैक्टर की टोटल सेल जो मार्केट है दुनिया में उसके ऊपर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तक हम ज़्यादा भाई बहन ज़्यादा हम इंडिया या अपनी स्टेट के बारे में ही थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो भी कई बार क्लैरिटी नहीं होती। तो अभी हम पूरे दुनिया को बताएंगे और इंडिया कहाँ उसमें खड़ा है उसके ऊपर बात करें। प्लस कोई पावर स्टीयरिंग के ऊपर जो सिलेंडर लगते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर भी कुछ रहन घूमते रहते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलो, मैं आज फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने भाई बहनों को और आगे फॉरवर्ड कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन एक ही जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बहुत ये स्लोगन पॉपुलर भी बहुत हुआ है, बट और फार्मर नहीं होगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है नहीं। मगर इसके साथ हमने एक और जोड़ दिया कि अगर ये खाना पीना नहीं होगा तो फार्मर नहीं होगा तो ट्रैक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर के बिना तो खेती का कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आजकल तो वो जानवर वाला है, जानवरों से खेती करने वाला काम तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो नो फार्मर, नो फूड, नो ट्रैक्टर। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एक योगदान है ट्रैक्टरों का पूरी दुनिया में। जो भी मुल्क के लीडर्स एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, उनके पेट भरे होते हैं तो तभी आंख दिखाते हैं। अगर वो खाना ना मिले, खाने की शॉर्टेज हो, तो आंख दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। तो ये पूरी वर्ल्ड में कोई 100 से ज्यादा ब्रांड प्रोडक्शन हो रही है और बिक रहे हैं, कोई ज्यादा कोई कम। और ये जो साल गया है हमारा 2023, इसमें जो आंकड़े मिले हैं हमें, 22 लाख ट्रैक्टर पूरी दुनिया में बिके। 22 लाख, थोड़े उससे ऊपर है और मोटा तौर पर 22 लाख लेके चले। ये दुनिया का नक्शा है, और ये जो बोला लाखों के अंतर है ये एशिया है। एशिया में चाइना, इंडिया और रूस का कुछ हिस्सा आ जाता है, कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, सारे इंडिया को मिलाकर, पाकिस्तान को मिलाकर सब इसमें एशिया में आते हैं। तो एशिया में क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हुई। बाकी लेफ्ट साइड में अमेरिका है, जहाँ यूएस और बसता है। नीचे वाले अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना गए हुए थे, ब्राजील भी गए थे। और ये अफ्रीका है, और नीचे उधर ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी हम मोटा मोटा एक आंकड़ा डिस्कस करते हैं। एक जो फिगर है वो वर्ल्ड मार्केट की 22 लाख में से, यानी कि 100 में से 41, 41.5 ट्रैक्टर, मोटा तौर पर 45 ट्रैक्टर ले लो, ये इंडिया में बिकते हैं। इंडिया एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट नहीं है। एशिया में एक छोटा हिस्सेदार है, मगर ट्रैक्टर की मार्केट बहुत बड़ी है। उसके बाद जो एशिया में और ज्यादा कंट्री जो ट्रैक्टर की खपत करते हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, उन सब को मिलाकर 22.5% का उनका योगदान, इंडिया का तकरीबन 45% का योगदान, यानी कि इतने ट्रैक्टर यहाँ बिकते हैं 22 लाख में से। यूरोप पूरा, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब लगभग 30-35 मिलाकर बहुत कम सेल है यहाँ, 6%।
नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको है, वहाँ भी सेल किसी जमाने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत घट गई हुई है गिनती में, तो 12.5%। और बाकी दुनिया जिसमें टोटल 200 मुल्क हैं और यहाँ से के कुछ 15-20 मुल्क निकाल दो तो 160-70 मुल्कों में सिर्फ 17% ट्रैक्टर बिकते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा मैंने बताया, इसको आप स्लाइड को रोक के आप स्टडी कर सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं। ये जो एशिया की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने गोला लगाया था, उसमें भी सबसे ज्यादा सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं जो ट्रैक्टर की खपत करते हैं। उसमें इंडिया सबसे ज्यादा है, यानी कि 22 लाख में से 9 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर तो इंडिया में बिकते हैं। चाइना में 3,80,000, टर्की में 78,000, जापान में 34,000। तो बाकी जो मुल्क एशिया के हैं, अराउंड 30-35 मुल्क और जो बच गए, उनमें आप अंदाजा लगा लो बहुत कम बिकते हैं। ठीक है जी, ये 4 ही कंट्रियों में 65% ट्रैक्टर एशिया का बिक जाता है, उसमें 42% तो इंडिया में बिक जाता है। फिर उससे बड़ी खपत करने वाला है यूएसए, कनाडा है। यूएसए में 2.5 लाख ट्रैक्टर बिकता है साल का, छोटा बड़ा मिलाकर। ये मत सोचो कि यूएसए में बहुत बड़ा ही ट्रैक्टर बिकता है। 20-25 हॉर्स पावर से लेकर समझ लो 300 हॉर्स पावर तक बिकता है ज्यादा। कनाडा में भी सेम स्टोरी है, खाली 28,000 ट्रैक्टर बिकते हैं। हालांकि कनाडा जमीन के हिसाब से बहुत बड़ा है। नेक्स्ट मार्केट देखते हैं जो यूरोप की है। यूरोप में जो मेन कंट्रीज हैं उनकी जो खपत देखेंगे तो ये 5 कंट्रीज में सिर्फ 1.25 लाख ट्रैक्टर बिकता है, 1,26,000। तो इंडिया के मुकाबले तो जो 9 लाख से ऊपर बिकता है, यहाँ पर सिर्फ 1.25 लाख बिकता है। तो गिनती में बहुत पीछे हैं। और बाकी की दुनिया में जिसमें 160-70 मुल्क रह गए, उसमें 3,88,000 ट्रैक्टर बिके 2023, जो कि सब लोग की बहुत ही कम, यानी कि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मगर खेती के लायक जमीन उन्होंने आबाद नहीं की, वार की है तो बहुत पुराने तरीकों से काम करने। तो आप दुनिया का आपको थोड़ा सा नक्शा सामने आ गया आपकी कि दुनिया जा किधर रही है और इंडिया कहाँ पर। इसको एक इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे आप सब लोग केक की शक्ल में कितना हिस्सा किसको मिला, वो हम उसी आंकड़ों के हिसाब से ये नक्शा बनाया। इंडिया के पास सबसे बड़ा पीस आता है, बाकी एशिया के पास उससे नेक्स्ट जो इंडिया के अलावा तो बाकी कंट्रीज हैं। मगर इन दोनों को मिला है तो पूरी वर्ल्ड का मोर देन 60% एशिया में ही ट्रैक्टर बिक जाता है। यूरोप है, अमेरिका है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, डार्क ब्लू कलर का। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया कितनी ताकत रखता है खेती में। अब आप कहेंगे कि ट्रैक्टर तो गिनती में बहुत बिके इंडिया में, मगर हॉर्स पावर तो छोटी बिकती है और अमेरिका में बड़ी हॉर्स पावर बिकती है। मैं तो साथियों अमेरिका में 10 साल टूरिंग करता रहा हूँ, हर साल मैं 2-3 महीने वहाँ स्पेंड करता था, तो मेरे को उसकी पूरी जानकारी है कि वो बड़े ट्रैक्टर कितने होते हैं, मीडियम ट्रैक्टर कितने होते हैं हॉर्स पावर में, या छोटे कितने होते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है। साथ में बड़ा ट्रैक्टर तो खरीद लिया उसने, बात आती है कि उसने उसको यूज कितना किया। बड़ा ट्रैक्टर खरीद के अगर गैराज में रख दिया, यूज तो हो नहीं रहा, तो उसको हम गिनती में नहीं ले सकते। तो मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक आंकड़ा तैयार किया है कि
अमेरिका में मान लो बड़ा ट्रैक्टर है तो उसकी पीटीओ की हॉर्स पावर 100 होगी, सभी को मिलाकर, बड़े छोटों को मिलाकर एक एवरेज निकाल लो। और मेरे हिसाब से वो 200 घंटे से ज्यादा वो ट्रैक्टर नहीं चलता पूरे एक साल में, क्योंकि 6 महीने 5 महीने तो वहां बर्फ आ जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, तो उस टाइम तो ट्रैक्टर का यूज नहीं होता। इंडिया में 12 महीने उसका यूज है, थोड़ा बहुत बरसात के दिनों में थोड़ा कम हो जाता है। फिर अब पीटीओ हॉर्स पावर को 200 से गुना करो तो 20,000 आ जाएगा, यानी कि 20,000 हॉर्स पावर एक साल में एक ट्रैक्टर ने यूज की। अमेरिका में वो 17,500 यूज की इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पीटीओ छोटी है 35 हॉर्स पावर, मगर घंटे हर ट्रैक्टर कम से कम 500 घंटे चलता है, कहीं तो बहुत ज्यादा चलाती है, सब औसतन एवरेज आती है। तो उसकी वजह से हमारे जो एक ट्रैक्टर है 17,500 हॉर्स पावर यूज होती है हमारे खेतों में। तो आप गिनती देख लें, हमारे ट्रैक्टर की 9 लाख की गिनती है, अमेरिका में 2.5 लाख की गिनती है। अब 20,000 को 2.5 लाख से गुना करें और इंडिया में 17,500 को 9 लाख से गुना करें तो वो आगे आंकड़ा आएगा जो पढ़ते पढ़ते थक जाओ। तो दोनों को घटाएं तो इंडिया में कितनी हॉर्स पावर एक्स्ट्रा यूज होती है अमेरिका के मुकाबले। ठीक है जी, इसको ये इससे माइनस करेंगे तो ये आंकड़ा है। तो क्या रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया में ट्रैक्टर जो है छोटा है, गिनती में बहुत ज्यादा है और घंटे में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसकी वजह से 25% हॉर्स पावर इंडिया में एक साल में ट्रैक्टर की हॉर्स पावर ज्यादा यूज होती है सभी ट्रैक्टरों की पॉपुलेशन मिला एक साल। ठीक है जी, तो इंडिया सभी तरीके सभी पहलू से सबसे आगे। अब इंडिया के अंतर की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कितने ट्रैक्टर बिकते हैं। तो ये इंडिया है, तो सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उसमें एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया आते हैं जो सेंट्रल है, यानी कि जो पेट है इंडिया का। वहां पर 4 लाख से ऊपर ट्रैक्टर बिकते हैं कि 9,66,000 में से निकाल कर, यानी कि तकरीबन 48% ट्रैक्टर सेंट्रल इंडिया में खपत हो जाता है। और नॉर्थ में यूपी, हरियाणा, पंजाब ये सब मिलाकर 2,30,000 31,000 ट्रैक्टर बिकते हैं, ये 27% बना। साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरला मिलाकर 1,36,000 ट्रैक्टर बिके, जो कि 16% बनता है। और जो ईस्ट है उसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल और जो असम का सारा एरिया है उसको मिलाएं तो 1 लाख ट्रैक्टर भी बिका, तकरीबन 90,000 ट्रैक्टर बिके। तो 9,66,000 में से तकरीबन 90,000 हमने एक्सपोर्ट किया। इंडिया में जो खपत हुई 8,76,000। तो 8,76,000 का जो आगे ऊपर हमने आंकड़ा दिया है, इसमें सेंट्रल इंडिया सबसे आगे है और बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि अब वहां पर खेती की जमीन खुलने लग गई है, उपजाऊ हो गई है, जमीन बड़ी है, उनकी स्टेट्स बड़े हैं, ज्यादा इलाका है उनके पास, और 12 महीने कुछ ना कोई फसल उसमें उगाई जाती है। क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन से उनको बहुत फायदा हुआ है। पहले वो फुहारे वाली इरिगेशन यूज नहीं करते थे, तो एक फसल तकरीबन बहुत एरिया में एक ही फसल होती थी। ये ऑल इंडिया मार्केट है। अभी हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट सबसे आगे है, ज्यादा ट्रैक्टर कौन से एक स्टेट में बिकता है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा जिसने रेस जीती है वो है उत्तर प्रदेश।
1,34,000 ट्रैक्टर एक ही स्टेट में तक जाता है। कितने? 8.5 लाख किसान। और मध्य प्रदेश में 1,10,000, राजस्थान में 1,08,000, गुजरात में 91,000। तो ये चारों को मिला के अगर हम देखें तो आधे से ज्यादा ट्रैक्टर तो ये 4 स्टेट में ही बिक जाते हैं। इंडिया की जो खपत है, आगे 4 स्टेट में देखें तो 2 लाख ट्रैक्टर बिके, तकरीबन 25% गाँव में से। ठीक है जी। 50% पहली 4 स्टेट में और 25% दूसरी 4 स्टेट में। आगे देखते हैं। फिर तकरीबन 25% से थोड़ा कम यहाँ पर कितनी स्टेट आ गई? 9 स्टेट। इस 9 स्टेट की गिनती को मिलाएं तो फिर भी ये 25% के थोड़ा कम ही बैठती है। मैंने मोटा 25 लिया। तो बाकी की जो 4 स्टेट हैं, जो मैंने नाम नहीं लिखे, शाम को ऊपर आ गए। बाकी तो ये पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल, JNK, ये सब इलाके जो हैं वहाँ की हम बात करते हैं। तो ये आपको अब इंडिया का भी थोड़ा सा आईना नजर आ गया, तो जो कि बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि पुराना जो इतिहास चल रहा था, पंजाब भी बहुत ट्रैक्टर यूज करता है, वो अब स्टोरी नहीं है। दूसरे स्टेट बहुत आगे भी करते हैं। अब हम देखें कि नए और पुराने ट्रैक्टर को कितने होंगे पूरे इंडिया में। ये हम सिर्फ 6 सालों में आंकड़ा ले रहे हैं, जो कि 2023 तक है, 2024 तक है। ये तो नए ट्रैक्टर बिके हर साल, और ये हम कह रहे हैं इतने ट्रैक्टर वहां पर कबाड़ चल रहे हैं। थोड़े बहुत स्क्रैप हुए, मगर इतने ट्रैक्टर चल रहे हैं। जैसे यानी कि 7,80,000 में से 6 लाख तो कम से कम चल ही रहे, जो 2019 में बिका था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पुराने ट्रैक्टर ही 40 लाख पॉपुलेशन है 6 सालों की, जो कि इंडिया में चल रहे हैं। और नए ट्रैक्टर जो पिछले साल जो 6 सालों में बिके वो 50 लाख है। ठीक है जी। तो 50 में से 40 लाख तो अभी एक्टिव हैं, अभी स्क्रैप नहीं हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि आप लोगों को तसल्ली देना कि जो ट्रैक्टर के बिजनेस में या उस ट्रैक्टर की मार्केट में अपना कोई बिजनेस के तौर से देखना चाहता है, वर्कशॉप के तौर से देखना चाहता है, स्पेयर पार्ट का बिजनेस देखना चाहता है, इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस देखना चाहता है, तो ट्रैक्टर देखेंगे तो इम्प्लीमेंट भी देखेंगे। तो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्केट छोटी नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और जिस कौन से भी स्टेट में आप बैठे, वही एक प्रधान है, वही आपका इलाका, आपका जिला, वहाँ पे ट्रैक्टर काफी बिक रहे हैं। अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। ये पावर स्टीयरिंग तकरीबन आप ट्रैक्टर में बहुत पॉपुलर हो गया। तकरीबन 80% ट्रैक्टर तो पावर स्टीयरिंग का ही बिकता है। बहुत एक जमाना था जब पावर स्टीयरिंग कंपनियों ने बनाने शुरू किए तो लोग घबराते थे, ये जी चलते चलते फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डॉल को कैसे दबाएंगे, डॉल में अपने आप उड़ जाएगा। बहुत कुछ वहम थे, मगर अब वो धीरे धीरे वहम खत्म हुए, लोगों को इसका फायदा नजर आया। तो पावर स्टीयरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ट्रैक्टर के लिए। इसके ऊपर जो सिलेंडर लगते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2 टाइप के सिलेंडर है, अनबैलेंस्ड, डबल एक्टिंग सिलेंडर। ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो पिस्टन की रॉड है वो एक ही साइड खुलती है, एक ही साइड से बंद होती है, और पाइपें जो प्रेशर की तो 2 कनेक्शन के पार्ट होंगे, 2 पाइपें लगेंगी इसमें। जैसे पिस्टन सेंटर में है, एक पाइप इधर लगी, एक पाइप उधर लगी, और जिधर से प्रेशर आएगा उसके उल्टे हाथ वो पिस्टन को धक्का मारे।
और जिधर धक्का लगेगा उधर से तेल वापस चले जाएगा। ठीक है जी। अब ये अनबैलेंस क्यों है? आपको एक चीज बता दें कि जो पिस्टन की गोलाई होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर और गोलाई को गुना करें तो जोर पैदा होता है। अगर एक साइड गोलाई छोटी है, दूसरी साइड बड़ी है, तो गोलाई का एरिया, तो ये अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर पिस्टन की रॉड है ना, जो काला निशान है वो लाल निशान है पूरी पिस्टन का बड़ा साइड आउटर टायर, और जो काला है वो पिस्टन का टायर। तो बचा कितना? काले एरिया जो लाल में से माइनस करेंगे उतना एरिया योगदान देता है जॉब पाथ में। और जो पीछे वाला साइड है उधर रॉड का कोई असर नहीं पड़ता, ये पूरा एरिया जोर मारने में योगदान देता है। ठीक है जी। तो ये इधर एरिया बड़ा हो गया, इधर एरिया छोटा हो गया, जो जोर मारता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पिस्टन जब इधर से इधर चलेगी तो जोर उसमें कम होगा, जब इधर से इधर चलेगी तो उसमें जोर ज्यादा होगा। ये आ गया बैलेंस सिलेंडर। बैलेंस सिलेंडर क्या होता है? पिस्टन के दोनों साइड जो रॉड है वो बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन में जो काला हिस्सा है रॉड का वो दोनों साइड है, कहने की एक ही साइड है। इसका मतलब कि जो एरिया लाल वाला बचा जिसके ऊपर तेल ने जोर मांगना है वो दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब कि ये बैलेंस सिलेंडर है, रफ्तार भी सेम रहेगी और दोनों साइड से जोर भी बराबर लगेगा, प्लस माइनस नहीं होगा। इसलिए ये बैलेंस सिलेंडर इसको बोलते हैं। ये ज़्यादा बेहतर गिना जाता है क्योंकि जब हम स्टीयरिंग करेंगे तो आपका बाएं मोड़े या दाहिने मोड़े आपको सेम फीलिंग आएगी। और ये लगते कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, लेजर डेवलपमेंट में लगता है, हैरो को खोलने पे या उसके पहिए को नीचे धक्का मारने में लगता है, चेक करने में, और कल्टीवेटर को बंद करना है खोलना उसमें लगता है। तो उसमें ऐसे कामों में अगर रफ्तार तेज स्लो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बैलेंस्ड वाला है वो ज्यादातर पावर स्टीयरिंग में लगता है और जो ट्रैक्टर के अलावा कोई और काम है वहां पर लगता है। ये सिलेंडर आ गया जो कि ट्रॉली के नीचे लगता है, इसको बोलते हैं सिंगल। वो पहले हमने जो डिस्कस किए वो दोनों डबल एक्टिंग थे, हर दोनों सिलेंडरों में 2 पाइपें लगती थी। इसमें एक ही पाइप का कनेक्शन लगेगा, एक ही पाइप से पिस्टन को तेल धक्का मारेगा और जब तेल आना बंद हो जाए तो ऊपर से जो वजन है उससे वो पिस्टन नीचे आ जाएगी इतने। ठीक है जी। तो ये ट्रॉली में ट्रकों के नीचे जो जब आप टिफिन करते हैं उसमें ये सिलेंडर लगता है। इसमें ध्यान यही देना है कि जैसे आज के ट्रैक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर 2 कनेक्शन वाला भी है, 4 वाला भी है, मगर ये जोड़ा होता है, 2 का एक जोड़ा है, और अगर 4 हो तो वो दूसरा जोड़ा है। तो ये जोड़ों में बात होती है, अलग अलग 4 गिनती नहीं होती। एक पेयर और सेकंड पेयर, ज्यादातर एक ही पेयर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो आप इसकी जो लेवर है जिससे हम प्रेशर रास्ता बोलते हैं, अगर ये आगे से हमने पाइप नहीं लगाई तो ये इंजन को स्लो रखो और इसको हम थोड़ा आगे करें, थोड़ा पीछे करें तो सुर की आवाज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बारी बारी एक पाइप पे प्रेशर आ रहा है। प्रेशर की आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि अब रास्ता बंद है तो वो फिर आवाज करता है। तो इसको बहुत थोड़ी देर ही हमें टेस्ट करना है, ये नहीं कि पकड़ के बैठे रहो। तब तक जब पंप के ऊपर लोड पड़ेगा तो पंप गर्म होगा। तो ट्रॉली के लिए
ये जो ऐसा वॉल है उसमें एक सेटिंग आती है, उसमें एक ही वॉल में प्रेशर आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। तो जब हम सेटिंग को उसको एडजस्ट कर देंगे तो खाली हम जब लीवर आगे पीछे करेंगे तो एक ही कनेक्शन में सुर की आवाज आएगी, दूसरे पे नहीं आएगी। तो जिसमें सुर की आवाज आएगी उसमें आपने ट्रॉली का कनेक्शन लगाना। जब टिफिन ट्रेलर चलाना तो इसको सिंगल की सेटिंग में करके चलाना है। डबल की सेटिंग में चलाएंगे तो हाइड्रोलिक पंप बहुत जल्दी खराब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रॉली ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी। तो अपना काम करती रहेगी मगर आपको पंप बहुत जल्दी चलेगा। तो जिनका पंप जल्दी जा रहा है पहले वो अपना गलती देखे, उन्होंने गलती कहा। मेहरबानी, थैंक यू।